दोस्तों, गंगा नाम की एक महिला जब अपने पति को पुलिस के चंगुल से यानी थाने से लॉकअप से छुड़ाने के लिए दरोगा के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के दौरान ही जब दरोगा अपने किए हुए वादे पर खरा नहीं उतरता है और उसके पति को छोड़ने से इनकार करने लगता है, उसके बदले में जो है उससे संबंध बना रहा था और साथ ही उसकी नियत उसकी बेटी पर आ जाती है। महिला के साथ तो संबंध बना रहा था वो, साथ में उसकी नियत उसकी बेटी पर भी आ जाता है जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होती है। अंजलि नाम होता है। इसी बात को लेकर जो है महिला गुस्सा हो जाती है और दोनों में जो दरोगा और महिला के बीच काफी झड़प होती है और दरोगा एक दिन पहुंचता है, लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको कमरे में ले जा रहा था। इसी पर जो है महिला गुस्सा हो जाती है और बताया जा रहा है कि लड़की ने इसके बाद जो है दरोगा का गुप्तांग भी काट दिया। साथ ही महिला ने उसको हंसिया से मारकर, जो सब्जी काटने वाली होती है घर में, उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को आखिर तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला मेरठ है। मेरठ जिले का एक गांव पड़ता है मवाना। मवाना का ही एक ठेकेदार जो कि मजदूरों को, मिस्त्रियों को काम पर रखता है, ठेकेदारी करता है। इसके बाद जो है अक्सर जो कई ठेकेदार होते हैं मिस्त्रियों की और लेबर के पैसे रोक लिया करते हैं, यानी थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं, बाकी पैसे फंसा के रखते हैं। लेकिन ये ठेकेदार कुछ अलग किस्म का था, थोड़ा बदमाश टाइप का। ये ज्यादातर जो पैसे हैं अपने मजदूरों के, जो मिस्त्रियों के, रोक कर रखता है, पैसे देने में आनाकानी करता है। कई बार कई मजदूर जो है उससे अपनी परेशानी को बताते हुए उससे पैसे की मांग किया करते रहते हैं। इसी तरह से रामदास भी अपनी मजबूरी को बताते हुए अपनी मजदूरी जो है मांगता है ठेकेदार से। ठेकेदार थोड़ा बहुत पैसे देकर उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि और भी पैसे मेरे पास है नहीं, काम करते रहो, पैसे मिल जाएंगे। बार बार और कई बार ऐसे जब हो जाता है और एक बार जो है रामदास को काफी पैसे की जरूरत पड़ी, काफी मजबूर था वह, पैसे के लिए काफी तंगी थी। काफी गुजारिश करता है और रिक्वेस्ट करता है ठेकेदार से कि उसके पैसे उसे दे दिए जाएं। बहुत सारे पैसे उसके पास उधार हो चुके थे। जितना उसने काम किया था उसमें से ज्यादातर पैसे उसके पास उधार थे, बहुत ही कम पैसे उसे मिल पाए थे। ठेकेदार आनाकानी करता है और बहाने बताता है और फिर इस बार जो है रामदास ने मन में ठान लिया था कि अगर इस बार इसने नहीं पैसे दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसके साथ। ठेकेदार फिर वही हरकत करता है और मना कर देता है। दोनों में जो है धीरे धीरे बहस होती है, बातचीत आगे बढ़ती है। यहां तक बातचीत बढ़ जाती है कि ठेकेदार जो है गुस्सा होकर उसको, रामदास को थप्पड़ मार देता है। जब रामदास को थप्पड़ मार देता है ठेकेदार, पास में ही एक कही पड़ी हुई थी यानी फावड़ा, फावड़ा उठाकर जो है रामदास उसके सिर पर दे मारता है। कल्लू, ठेकेदार का नाम कल्लू होता है। तुरंत ही कल्लू जो है गिर पड़ता है। खैर विशेष कुछ नहीं होता है, लेकिन मौके पर जो हुआ उसको गिर पड़ता है, थोड़ा बहुत मूर्छा आती है, सर से खून निकलने लगता है। आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे लौट दौड़ कर आते हैं, पहुंचते हैं वहां पर। साथ ही कोई जो है पुलिस को भी फोन कर देता है, उधर पुलिस भी थोड़ी देर में आ जाती है। अब तक जो है रामदास उसको मारने के बाद अपने घर चला जाता है। उधर कल्लू को जो है कुछ लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद जो है नॉर्मल हो जाता है। अब रामदास के पीछे पुलिस पड़ जाती है और रामदास को जो है उसके घर से पुलिस उठा ले जाती है, थाने में लोग अपने डाल देती है। रामदास से जब पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस से रामदास बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं काफी दिनों से इनके पास काम करता हूँ, काफी मेरे पैसे इनके पास रुके हुए हैं, पैसे देने में आनाकानी करते हैं, और जब मैंने कुछ कहा तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, उसके बदले में जो है मैंने भी फावड़ा मार दिया। इसी बात पर जो है पुलिस रामदास को समझाते हुए कहती है कि अगर उसने कुछ तुम्हें थप्पड़ ही मारा था तो तुम भी थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारे ऊपर जो है हाफ मर्डर का केस लग जाएगा। रामदास के ऊपर जो है हाफ मर्डर का केस लगा दिया जाता है और एफआईआर जो है दर्ज हो जाती है। अब पीछे जो है बचती है रामदास की पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, नाम होता है गंगा, और उसकी बेटी जो है जिसका नाम अंजलि होता है, उम्र होती है 15 साल। अब ये दोनों जब बचते हैं तो जो गंगा है थाने पहुंचती है। थाने पहुंचती है
पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, काफी जो है पैरवी करती है, रिक्वेस्ट करती है, हाथ पांव जोड़ती है कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, वह गरीब है और उसके घर में खाने को अन्न नहीं है, किसी तरह से मजदूरी करके गुजारा हो रहा था। काफी जो है विनती करती है, गुजारिश करती है। दरोगा कहता है कि अब उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है और वैसे भी उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है ऐसे उसको करना नहीं चाहिए था, और अगर इसने ऐसे कर दिया है तो इसके आगे जो है सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब जो है गंगा को कोई रास्ता नहीं सूझता और जो दरोगा होता है आखिर में दरोगा जो है मान जाता है। काफी जो है जोर गुजारिश करने के बाद जो दरोगा मान जाता है, लेकिन दरोगा कहता है कि तुमको इसके बदले में कुछ लेन देन करनी पड़ेगी। गंगा पूछती है कि कैसा लेन देन, क्या करना पड़ेगा। दरोगा कहता है कि जैसे कुछ पैसे वगैरह लग सकते हैं। कितना पैसा लगेगा जो है गंगा पूछती है। 50,000 रुपया बताता है दरोगा उसको कम से कम, क्योंकि मामला गंभीर था और जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। गंगा बोलती है इतना पैसा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल से ही गुजारा होता है, घर का खर्चा चलता है और जो कमाने वाला मेरा पति था वो भी अब अंदर है। तो फिर दरोगा कहता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब गंगा काफी रिक्वेस्ट करती है उससे और भी गुजारिश करती है उससे। दरोगा कहता है चलो ठीक है, तुम घर चलो और मैं घर आकर बात करता हूँ। महिला घर चली जाती है गंगा। अगले दिन जो है दरोगा उसके घर पहुंचता है। दरोगा उससे बातचीत करता है, कहता है देखो मामला बहुत ही गंभीर है, लगभग 50,000 रुपए तो लगेंगे। महिला कहती है देखो मैंने 10,000 रुपए किसी तरह से जो है अपने गहने वगैरह गिरवी रखकर इकट्ठा किए हैं और इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। दरोगा कहता है कि ठीक है चलो 50 नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जो मजबूरी है समझकर 25,000 कर रहा हूं, इससे कम नहीं हो पाएगा। महिला के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वह कहती है इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी, मैंने देख लिया चारों तरफ, जहां भी संभावना थी ट्राई कर लिया है, मुझे पैसे नहीं मिल पाए। दरोगा कहता है वैसे एक काम तुम और भी कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। महिला कहती है वो क्या है। दरोगा बोलता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो, जवान भी हो, मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए तुम जो है मेरा मनोरंजन कर दो और जो तुम्हारा काम है तुम्हारा मैं काम कर दूं, तुम्हारे पति को छुड़वा दूं। एक रात जो है तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। महिला मना कर देती है, साफ साफ इनकार करते हुए बताती है कि देखो मैं इस टाइप की महिला हूं नहीं और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। दरोगा ये कहकर जो है उसके घर से चला जाता है कि चलो फिर ठीक है, इसके आगे मैं और भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता और तुम्हारा पति जो है नहीं छूट पाएगा। अगले दिन जो है महिला फिर अपने जो है पति से थाने में मिलने जाती है। उसका पति लॉकअप में होता है, उससे मिलती है तो उसका पति वहां पे उसके सामने रोने लगता है और कहता है देखो गंगा मुझे जो है इन लोगों ने बहुत मारा है, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही मेरे को टॉर्चर करते हैं यहाँ पे और मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है, तो देखो किसी तरह से तुम मुझे छोड़ाओ, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। यह सब देख सुनकर जो है गंगा भी रोने लगती है और इसके बाद जो है गंगा उसको चुप कराते हुए कहती है कि देखो मैं भरपूर कोशिश करूंगी और मैं जल्दी से जल्दी यकीन दिलाती हूँ तुम्हें कि छुड़ा कर ले जाऊंगी यहाँ से। महिला वहां से जाती है अपने पति के पास से और दरोगा से संपर्क करती है, बात करती है दरोगा से, कहती है कि देखो आपने जो मुझसे बात कही थी उसके लिए मैं एग्री हूँ, मैं तैयार हूँ। दरोगा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर शाम को आता हूँ। दरोगा शाम को उसके घर पहुंचता है और पहुंचकर उसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम अंजलि था, जिसके बारे में आपको शायद बता भी चुका हूं। अंजलि को उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा तुम उस कमरे में जाकर जो है बैठकर पढ़ाई करो ढंग से, और ये अंकल जी आए हैं, पुलिस अंकल जो है, इनसे जरूरी बात करनी है थोड़ी पिताजी के बारे में, तो मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ और तुम उधर ही रहना, इधर मत आना, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे। कुछ देर
जो है दरोगा उसके साथ रहता है, महिला के साथ वक्त बिताता है, अपना जो करने आया था करके चला जाता है। इसी तरह से कई बार उसके पास आता रहता है जो है महिला के पास, और वक्त बिताकर चला जाता है। यह सब देखते हुए जो लड़की भी है थोड़ी समझदार थी, बात को समझ रही थी, लेकिन मजबूर थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दरोगा साहब बहुत सारा शराब पीकर आते हैं, काफी नशे में धुत थे। महिला के घर आते हैं तो कहते हैं कि देखो, आज मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ करने का। तो गंगा कहती है फिर क्या बात है, आए किस लिए हो यहाँ पे, अगर मूड नहीं है तो। दरोगा कहता है देखो देखो, मुझे तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, इसको जो है एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, और कल ही जो है तुम्हारा पति छूट जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूँ। यह बात सुनते ही जो है महिला भड़क जाती है। दरोगा और महिला के बीच जो है काफी कहासुनी होती है, काफी बहस होती है, और साथ ही जो महिला एक थपेड़ा उसको लगा देती है दरोगा को। जब महिला थपेड़ा लगाती है तो दरोगा को भी गुस्सा आ जाता है। दरोगा गुस्से में आकर महिला को पकड़कर पीटता है, साथ ही उसको धक्का मारकर गिरा देता है, और उसकी लड़की को पकड़कर जबरदस्ती कमरे के अंदर ले जाने लगता है। उधर जब वो कमरे के अंदर ले जा रहा था तभी गंगा उठती है, और पास ही में एक हंसिया पड़ी हुई थी जिससे गांव में सब्जियां काटती हैं महिलाएं, तो उसी हंसिया से जो है वह एकदम से दरोगा के ऊपर वार कर देती है गंगा, और उसके गर्दन पे मारती है। उसके गर्दन पे जब मारती है तो दरोगा वहीं पर गिर पड़ता है, और साथ ही बताया जा रहा है कि उसकी लड़की जो होती है अंजलि, उसने उसी हंसिया से जो है दरोगा का गुप्तांग भी काट लिया। साथ ही जब यह कांड हो रहा होता है उसी दौरान चीख पुकार भी बड़ी होती है, तो आसपास के लोग भी दौड़कर आते हैं, तो देखते हैं दरोगा जो है मर चुका है। दरोगा का जो है गले पे हंसिया लग चुकी थी, दरोगा मर चुका था। और इसी बीच कोई पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को भी जब कोई खबर कर देता है, पुलिस भी थोड़ी देर में आ जाती है। पुलिस पहुंचती है तो महिला को गिरफ्तार कर लेती है। महिला को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की जाती है तो महिला सारी कहानी बताती है कि कैसे कैसे मैंने अपने पति को छुड़ाने के लिए इनसे गुजारिश की थी, इनसे भीख मांगी थी, तो उसके बदले में मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा करने की जो है बात कही, और मैंने इनकी बातें मानी भी, और इसके बावजूद फिर इनकी जो है नियत मेरी बेटी के ऊपर बिगड़ गई, या मेरी बेटी को पकड़कर कमरे के अंदर ले जा रहा था। इसी चलते जो है मुझे मजबूरन इसके साथ ऐसा करना पड़ा। महिला को गिरफ्तार कर उसको भी थाने पहुंचाया जाता है, और इसके बाद जो है उसके ऊपर भी संबंधित धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर उसको भी जेल भेज दिया जाता है। इधर जो है महिला यह भी कबूल कर लेती है कि उसकी बेटी का हाथ नहीं है, जो कुछ भी किया है उसी ने किया है, गंगा ने यानी। और बेटी जो है साफ साफ बच जाती है। बेटी को उसके चाचा के घर भेज दिया जाता है। उसकी माँ जो है बेटी से कहती है तुम चाचा के घर रहना, अपना ख्याल रखना। उधर जो उसका पति जो जेल में पड़ा था, उसके भी 2-3 महीने अब बचे थे छूटने को, अब वो अभी छूटने वाला है। दोस्तों इसके बाद में है जो पुलिस भी पूरी तरह से फैसला नहीं ले पाई है। इसके बाद क्या फैसला आता है, खैर गलती तो दरोगा की थी ही, लेकिन जो महिला ने कदम उठाया उससे भी ज्यादा बड़ा गलत कदम उठा लिया। पहला कदम तो उसने दरोगा के साथ संबंध बनाने को लेकर गलत कदम उठाया, उसके बाद जो है दोबारा उसने उसकी हत्या करने वाला जो कदम उठाया। तो दोस्तों कहानी आपको कैसे लगी, और इस कहानी में किसकी आपको गलती नजर आती है? क्या उस महिला की जिसने हामी भर ली उसके साथ संबंध बनाने के लिए, या उस दरोगा की, या उन दोनों की? अपना कमेंट जो है जरूर छोड़ेगा। और दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सिर्फ सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।